नेक्स्ट है आपका कोडिंग में द एक्सेस 3 कोड। ठीक है, एक्सेस 3 कोड होता क्या है, इसमें आप जो भी डेसिमल नंबर होगा उसमें 3 को ऐड करोगे, इसीलिए इसका नाम क्या है, एक्सेस 3 कोड। देखो भाई, द एक्सेस 3 कोड इज अनदर इंपॉर्टेंट बीसीडी कोड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड होता है बीसीडी के लिए। ठीक है, टू इनकोड ए डेसिमल नंबर इनटू इट्स एक्सेस 3 फॉर्म, यानी कोई भी डेसिमल नंबर दे रखा होगा मैं, उस डेसिमल नंबर को आपको इनकोड करना होगा एक्सेस 3 कोड में। तो कैसे इसको इनकोड करोगे वो यहाँ पे सीखेंगे। एड 3 टू ईच डेसिमल डिजिट, जो 3 नंबर है उसको हम प्रत्येक डेसिमल नंबर में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। बिफोर कन्वर्टिंग टू बाइनरी, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने से पहले, यानी कोई भी डेसिमल नंबर दे रखा होगा उसमें 3 ऐड करोगे, 3 ऐड करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा डेसिमल में उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, वहां से हमारा एक्सेस 3 कोड प्राप्त होगा। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 14 को कन्वर्ट करना है आपको टू एन एक्सेस 3 नंबर में। ठीक है, यहाँ पे 14 को हमें एक्सेस 3 नंबर में कन्वर्ट करना है। सिंपल स्टेप में इसको समझते हैं। 1 4 को अलग अलग लिख लीजिए, 1 में 3 ऐड करिए, 4 में 3 ऐड करिए, तो 1 + 3 यानी 4, 4 + 3 यानी 7, टोटल हमारा 47 हो गया। अब इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तभी हमारा एक्सेस 3 नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा कोड के रूप में। ठीक है, तो नाउ कन्वर्ट ईच डिजिट टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, और बाइनरी के लिए हम देख चुके हैं 7 को क्या लिखते हैं, 0 1 1 1। ठीक है, ऐसे ही 4 को क्या लिखते हैं, 0 1 0 0। अब ये हमारा एक्सेस 3 कोड आ गया, 0 1 0 0 0 1 1 1। ठीक है, इज द एक्सेस 3 कोड फॉर 14। ये 14 का एक्सेस 3 कोड है, ना कि 47 का, ये याद रखिएगा। सिंपल है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे। तो ये क्वेश्चन एक है, ये करके देखिएगा और इसका आंसर बताइएगा। कन्वर्ट डेसिमल टू 9 यानी 29 टू एन एक्सेस 3 नंबर, एक्सेस 3 नंबर में हमें इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करिएगा और इसका आंसर बताइएगा। सेम यही प्रोसेस होगी, 2 में 3 ऐड करिएगा, 9 में 3 ऐड करिएगा, जो मिलेगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द ग्रे कोड। ग्रे कोड में क्या करते हैं, बाइनरी टू ग्रे में कन्वर्जन देखते हैं। ठीक है, ग्रे कोड के लिए हम बाइनरी से ग्रे में कन्वर्जन कर रहे हैं। कैसे कन्वर्जन करेंगे ये समझिए। टू कन्वर्ट बाइनरी टू ग्रे, बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए बी प्रोसीड एज अंडर, यानी इसमें एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के थ्रू आप कोई भी बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे देखो भाई, सपोज वी वांट टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर, हमें कोई दे रखा है 1100, इसको हमें ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इनटू इट्स ग्रे कोड, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। इसमें 4 स्टेप्स के रूप में इसको हम कन्वर्ट करना सिखाते हैं, आप 3 स्टेप्स में भी कर सकते हो अगर आपको चीजें समझ आ जाए तो। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप ये कहता है राइट डाउन द गिवन बाइनरी नंबर, जो बाइनरी नंबर दे रखा है उसको राइट डाउन करिए। द फर्स्ट ग्रे डिजिट, जो फर्स्ट ग्रे डिजिट होगा हमारा वो क्या होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी एमएसबी जो है वो हमारा फर्स्ट ग्रे डिजिट होगा। ठीक है, एमएसबी क्या होता है, लेफ्ट वाला, इज द सेम एज द फर्स्ट बाइनरी डिजिट, उसी को हम सेम ऐसे लिखेंगे जैसे वो हमारा बाइनरी नंबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा 1100 था उसको 1100 को बाइनरी नंबर लिख लिया हमने। अब बाइनरी नंबर का जो एमएसबी है वो यही तो है 1, इसको हम फर्स्ट ग्रे कोड में कैसे लिखेंगे, इसी को सेम ऐसे लिख देंगे, 1 ऐसे लिखा रहेगा। ग्रे कोड हमारा पहला ग्रे कोड आ गया क्या, 1। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप 2, नाउ ऐड द फर्स्ट 2 एडजेसेंट बिट्स ऑफ द बाइनरी नंबर, यानी बाइनरी नंबर के जो शुरू के 2 एडजेसेंट हैं इनको ऐड करते हैं, इनको आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, डिसरिगार्डिंग एनी कैरीज, यानी जो भी कैरी आएगी उसको आप यहाँ पर नहीं लोगे, उसको छोड़ दोगे, केवल और केवल ऐड करने के बाद जो मिलेगा वो लिखोगे, और जो कैरी है वो उसको डिस्कार्ड कर दोगे, यानी उसको नहीं लिखते। ठीक है, द सम इज द नेक्स्ट ग्रे डिजिट, जो सम आएगा उसी को क्या कहेंगे, नेक्स्ट ग्रे डिजिट। जैसे अब ये तो हमारा वैसे ही रहेगा, ये मत समझो ना कि इसको बाद में लिखा है, ये तो फर्स्ट ग्रे कोड आ गया। अब ये जो फर्स्ट 2 एडजेसेंट है इनको आपस में जोड़ोगे, 1 1 क्या हो जाएगा, 1 0, 1 + 1 जोड़ोगे
10 होता है, ठीक है। 0 लिखोगे और जो कैरी 1 है उसको आप यहाँ पे डिस्कार्ड करोगे, उसको आप छोड़ दोगे, नहीं लिखोगे। 1 + 1 क्या होता है? 1 0, ठीक है। 0 लिखा, 1 को छोड़ दिया, आपने सोचो जे लिख दिया, ये तो पहले ही था, हमारा फर्स्ट स्टेप में आ चुका है। ये हमारा सेकंड ग्रे कोड हो गया, क्या? 0। इतनी बात समझ आ रही है? थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? एड द नेक्स्ट 2 बाइनरी डिजिट्स टू गेट द नेक्स्ट ग्रे डिजिट। ऐसे ही आप 3 स्टेप के बाद 4th स्टेप में करोगे, 5th में अगर बनता है, नहीं तो आप वहीं पे एक साथ स्टेप कर सकते हो। पहले 2 आपको समझ आ जाए तो तीसरे चौथे में कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे करके ऐड करना है आपको। अब ये जो आगे वाले 2 हैं, शुरू वाले 2 जोड़े थे, अब आगे वाले 2 जोड़ेंगे। 1 0 क्या होगा? 1 0 हमारा क्या हो जाएगा? 1, ठीक है, कैरी नहीं होगा इसमें, तो 1 लिख दिया। ये तो पहले के थे हमारे डिजिट, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ग्रे कोड आ गया, समझ गए? ये बात समझ? ऐसे ही 4th स्टेप पे क्या करेंगे? एट द लास्ट 2 बाइनरी डिजिट टू गेट द ग्रे डिजिट, ठीक है। तो इसी के बाद हम क्या करेंगे? लास्ट वाले जोड़ लेंगे। आप यहीं पे जोड़ सकते थे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ये आपको समझ आ जाए। यहाँ पे जोड़ते तो 0 0 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, आप यहीं पे लिख लेते, ठीक है। वो समझने के लिए हमने 4 स्टेप्स में समझा दिया। तो ये क्या आ गया? 1 0, 1 पहले ही का था, 0 0 0 हो जाएगा। ये हमारा 4th ग्रे कोड आ गया। ये टोटल हमारा ग्रे कोड आ गया किसका? 1 0 1 0 हमारा ग्रे कोड आ गया। किसके इक्विवेलेंट? बाइनरी नंबर जो हमें दे रखा था 1 1 0 0। इतनी बात समझ आ रही है? तो इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन घर से करोगे और इसका आंसर हमें बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट बाइनरी नंबर हमें दे रखा है, इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। सेम MSB को ऐसे लिखोगे, इनको जोड़ोगे, 1 0 जो आएगा उसे लिखोगे। फिर नेक्स्ट में क्या करोगे? 0 1 को जोड़ोगे, इसके नीचे लिखोगे, 1 1 को जोड़ोगे, इसके नीचे लिखोगे, फिर 1 0 को, फिर 0 0 को, ऐसे करके ये जोड़ते चले जाओगे, ठीक है। इसको करके देखिएगा और इसका आंसर में बताइए। लिखिए कितना है? 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1,